जय हिंद। स्वागत है आप सबका का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस। यह सेशन उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले हैं, खासकर अग्निवीर और बिहार डीएलएड। इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक दिन क्या एक सेट देखेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कंप्लीट लूसेंट का निचोड़ और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप और ऑप्शन डी कुश द्वीप। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत जो है किसका अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। और भारत का एक और नाम क्या है? आर्यावर्त। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी अरबी। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रीक में क्या किया गया था? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा है, जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। यानी भारत के मुख्य भूमि का पूछ रहा है, मुख्य भूमि का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। वही अगर संपूर्ण भारत का पूछता तब कितना होता? 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? जो भारत के मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इज द राइट आंसर। जो आपकी मानक समय रेखा है, जो आपकी मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरता है? इलाहाबाद से। यह यानी कि मानक समय रेखा आपका गुजरता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जबकि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपके कितने राज्यों से होकर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा। टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके कितने राज्यों से होकर गुजरता है? टोटल आपके 5 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, भारत के परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पे? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप और भोपाल के समीप। जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहीं पे क्या है? भारत का स्थानीय मानक समय रेखा है और यह नैनी से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? स्थानीय भारत के स्थानीय समय रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? ऑप्शन ए
5 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट और ऑप्शन डी 5 घंटा 40 मिनट। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, यानी कि जो भारत की दक्षिणी भाग है 6.4 डिग्री वो भूमध्य रेखा से कितना दूर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर और ऑप्शन डी 919 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 876 किलोमीटर, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट जो क्या है ग्रेट निकोबार में स्थित है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर और ऑप्शन बी 15200 किलोमीटर। तो जो इसकी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है आपकी कितनी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 15200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा से लगने वाला देश आपका हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जिसमें सर्वाधिक सीमा आपका लगता है बांग्लादेश का। जिसमें सबसे अधिक सीमा लगता है आपका बांग्लादेश का और सबसे कम सीमा लगता है किसका, अफगानिस्तान का। इसका एक ट्रिक है, सीमा से लगने वाला सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश बचपन में MBA, बचपन में MBA। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516.5 किलोमीटर और ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, द्वीप सहित भारत की जो कुल लंबाई है कितना है 7516.5 किलोमीटर। वही अगर मुख्य भूमि से पूछता तो 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर द्वीप सहित पूछ रहा था कितना है, ऑप्शन सी द राइट आंसर 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। जो भारत है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, कितना है आपका, ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर और ऑप्शन सी 3124 किलोमीटर और ऑप्शन डी 3412 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 3214 किलोमीटर क्या है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम पूछता तो आपका 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर और ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर और ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, अर्थात जो भारत है उसकी तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175 किलोमीटर और ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत की तट रेखा की लंबाई है आपके कितने, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का पूछ रहा है, अगर द्वीप सहित पूछता था कितना 7516.5 किलोमीटर हो जाता। तट रेखा से लगने वाला राज्य कितना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
टोटल तट रेखा से लगने वाला राज्य कितना है? तट रेखा से लगने वाला राज्य 9 है, जिसमें सबसे अधिक तट रेखा से लगने वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा और सबसे कम तट रेखा से लगने वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक गुजरात का और सबसे कम गोवा का। दूसरा सबसे अधिक लगने वाला तट रेखा का राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। अर्थात दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो गुजरात की तट है इसे कठियावाड़ की तट कहते हैं। गुजरात के तट को कठियावाड़ की तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल की तट कहते हैं। जब हमारी मानसून आती है, अर्थात जब हमारी मानसून होती है, हमारी जो भारत की जलवायु है वो किस पर निर्भर है? मानसून पर। तो जब मानसून आती है तो सबसे पहले वर्षा आपकी केरल जो होती है उसके मालाबार तट पे कराती है और लौटते समय यानी कि जब मानसून लौट रही होती है, मानसून लौटने का समय कब होता है? ठंडों के दिनों में। अर्थात ठंडों के दिनों में जो बारिश होती है आपकी तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के तट कहते हैं। अर्थात कोरोमंडल के तट पे क्या होती है? ठंडे के दिनों में बारिश होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.8% और ऑप्शन डी 3.2%। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2.4%। जो भारत है उसकी कुल क्षेत्रफल है